आइए देखते हैं आज 10 अक्टूबर 2020 की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण इलाकों में संपत्ति कार्ड का वितरण शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह नया उत्तर प्रदेश है, मुजरिमों से पाक हो रहा है। मोहन भागवत ने कहा कि तालीम ऐसी हो जिससे सबका कल्याण हो सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में लगेगा स्मॉग टावर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुखोई 30 से रुद्रम-1 का सफल परीक्षण के लिए मैं DRDO को बधाई देता हूं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के पास कोई विजन नहीं है। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, भारत बनाना है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑलवेज टुगेदर। आइए देखते हैं मीनाक्षी त्रिपाठी की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। लेकिन जहां एक गरीब प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, वैश्विक महामारी से प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने प्रत्येक नागरिक को बचाया है, वहीं जिन्हें गरीब के चेहरे पर खुशी अच्छी नहीं लगती, जिन्हें प्रदेश और देश की समृद्धि अच्छी नहीं लगती, उन लोगों ने अनर्गल प्रलाप करने प्रारंभ कर दिए, साजिशें रचनी प्रारंभ कर दी। आप याद करिए, जब हम प्रवासी कामगार और श्रमिकों को भारत सरकार की मदद से सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचा रहे थे, तब कुछ राजनीतिक दलों के लोग ऐसे भी थे जो षड्यंत्र करने में लगे थे। उस समय का षड्यंत्र भी सोचिए, किस प्रकार के षड्यंत्र थे। बस के नंबर के स्थान पर स्कूटर के नंबर दिए जा रहे थे, फर्जी नंबर दिए जा रहे थे, कबड़ा ट्रकों के नंबर दे करके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कुत्सित चेष्टाएं हो रही थी। और वही षड्यंत्र अभी भी बंद नहीं हुए, ये लगातार चल रहे हैं। ये सोच वही सोच है जो वंशवादी सोच, ये वही सोच है वंशवादी सोच, भ्रष्टाचार को अपना एकाधिकार समझने वाली सोच, लोकतंत्र के गला को घोंटने वाली सोच और भाई भतीजे के नाम पर, बात के नाम पर पूरी सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाली सोच। और उस सोच के पोषक लोग आज जातीय दंगा कराना चाहते हैं। इस सोच के लोग जब प्रदेश के अंदर माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं लोगों को होती है। अब इसकी खुन्नस कैसे निकालें, इसके लिए इनके द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमें इस प्रकार के षड्यंत्रों से घबराना नहीं चाहिए। एक षड्यंत्र इनके वास्तविक चेहरों को प्रदर्शित कर देता है। गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के बारे में इनके मन की क्या सोच है, इनके षड्यंत्र स्वतः स्फूर्त भाव के साथ इनके चेहरों को बेनकाब करके रख देता है। लेकिन हमें इनके षड्यंत्रों से घबराना भी नहीं है और न ही हमें इसमें किसी भी प्रकार से पीछे हटने की आवश्यकता है। हमारा कार्य न जाति के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न मत और मजहब के आधार पर, हमारा काम तो शासन की योजना सबका साथ, सबके विकास के आधार पर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारा कार्य है। और इसको ही हम अपने जीवन का लक्ष्य मान करके चल रहे हैं। आइए देखते हैं मिलन कुमार की वाराणसी से यह रिपोर्ट।
मनीष भैया नवनीत भैया हाँ डीएम आवास जाने वाले थे। आज हम सब कांग्रेस के जो हमारे 9 कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, महानगर के यूथ कांग्रेस के सारे पदाधिकारी जो पिछले कई दिनों से प्रशासनिक उत्पीड़न के शिकार के तहत बंद है, सिविल सीएलए जैसा कोर्ट ने मामला खारिज करते हुए जमानत दे दी, उसमें परवाना भी पहुंच गया। लेकिन 151 में जिसमें कि एसीएम फोर्थ महोदया ने जमानत मंजूर कर ली, वेरिफिकेशन मंजूर कर लिया, उसके बाद परवाने पे साइन नहीं कर रही। सीधे सीधे उनसे मुलाकात करने पे उनका कथन है कि हमको अभी हम डीएम साहब से बात कर लेंगे और संतुष्ट हो लेंगे। जब आपने जमानत दे दी, जो जमानतदारों का वेरिफिकेशन थाने से और संपत्ति का वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद किस तरह की संतुष्टियों खोज रही हैं। कोई नया कानून बना हो तो भगवान जाने हो या वही जानती होंगी, लेकिन मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, उसके नज़ीर में जानता हूँ कल के डेट में कम से कम दर्जनों लोग पीवी पे 151 में छोड़े गए होंगे, लोग अपने घरों पे गए होंगे। लेकिन जब हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने बांड भर दिया, उनकी वेरिफिकेशन भी आ गई, उसके बाद जानबूझ कर पिछले 3 दिनों से फाइल रोकी गई है, उनके परवाने को नहीं भेजा जा रहा है जिससे वो रिहा हो सकें और हम सबके परिवार में शामिल हों, अपने परिवार में शामिल हों। आज लगातार पिछले कई महीनों से खासकर मैं आए एक दर्द आप सबसे साझा करना चाहता हूं, शायद मैं समझता हूं कि बनारस के मीडिया के लोगों का भी ये दर्द होगा। जिलाधिकारी महोदय बनारस में सिर्फ भाजपा के स्टाम्प के रूप में कार्य कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं का फ़ोन नहीं उठाते हैं और ऐसी शिकायतें मुझे कुछ मीडिया के सहयोगियों ने मुझे दी हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। उनकी नज़र में वो एक लोक सेवक है, उन्होंने अपने प्रतिभा से अपने दम पे आईएएस क्वालिफाई किया, उसके लिए उनको बधाई है। लेकिन अब जब अपने सेवा काल में उनको हमारे जैसे नागरिकों की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में है, जिसको अम्बेडकर जी ने रचना किया है, उसके तहत सारे नियम कानून संपादित कराने हैं। आपके सामने क्या हुआ राघवन जी, जो डीएम आवास जा रहे थे, क्या हो गया? हम जा रहे थे, आप देखिए प्रशासन लगा के हमको रोका गया है। एडीएम महोदय आए हैं, एसडीएम महोदय आए, एडीएम सिटी महोदय आए हुए हैं। तब आगे जाएंगे कि रुक जाएंगे? हम आज बिना जिलाधिकारी से, मैंने यहाँ तक प्रस्ताव रखा कि हमारे 5 लोगों से मिल लें या मेरे जिला अध्यक्ष जी से केवल फ़ोन पे वार्ता कर लें, तब भी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और जल्द से जल्द हमारे साथियों को रिहा करने की तरफ कदम बढ़ाएं। उसके पहले नहीं जाएंगे? उसके पहले नहीं जाएंगे। आज के 7 दिन पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पे आई थी। जिस समय बुलंदशहर में इतनी निर्मम घटना हुई थी, उसको लेकर यहाँ पे यूथ कांग्रेस, मेन कांग्रेस साथियों ने सांकेतिक रूप में उनका विरोध प्रदर्शन करा था। उसको लेकर आज 7 दिन से 151 जैसी धारा पे, ठीक, पुलिस और प्रशासन लगातार दबाव बना के हम लोग के 9 साथियों, जिसमें यूथ के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष को जेल में डाल रखा है। उन पे और भी मुकदमे लगाए गए थे, जिस पे न्यायालय ने उन सबको बरी कर दिया। 1-1 लाख के बॉन्ड लगाए गए थे, जो भी उन लोगों को मुहैया करवा दिया गया। उसके बावजूद जिला अधिकारी महोदय से हम लोग के मेन कांग्रेस के शहर अध्यक्ष परसों से निरंतर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कार्यालय में समय मांग रहे हैं, क्योंकि एसीएम 4 ने ये स्पष्ट रूप में कल कहा कि जब तक जिलाधिकारी नहीं कहेंगे तब तक मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तो क्या पुलिस प्रशासन न्याय से भी ऊपर आ गया है? हम लोग आज जब यहाँ जिलाधिकारी से मिलने आए, करीब 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे निरंतर कह रहे हैं आपको 5 लोगों से मिलना हो 5 लोगों से मिलवा दीजिए, 4 लोगों से मिलना हो 4 लोगों से मिलवा दीजिए, लेकिन यहाँ पे एक ही जवाब दिया जा रहा है कि जिलाधिकारी नहीं मिलेंगे। तो क्या वाराणसी के जिलाधिकारी आम जनता से नहीं मिलते हैं? क्या वाराणसी के जिलाधिकारी जनप्रतिनिधियों से नहीं मिलते हैं? राजनीतिक पार्टी के लोगों से नहीं मिलते हैं? ये हम लोग का सवाल है। तो आप जिलाधिकारी से मिलकर कहना क्या चाह रहे हैं? हम लोग उनसे अपनी बात रखना चाहते हैं कि क्या पुलिस प्रशासन जानबूझ के मंशा बना रखी है कि दूसरे पार्टी के लोग जिस समय आवाज़ उठाएंगे तो उनको जेल में डलवाएगी, दूसरे पार्टी के लोग जिस समय सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे तो उस पर रोक लगाएगी। क्या पुलिस प्रशासन सत्ता के एजेंट बन के काम करेगी? पुलिस प्रशासन से अभी बातचीत क्या हो रही है? पुलिस प्रशासन से निरंतर हम लोग ये मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एडीएम सिटी आए थे, उन्होंने भी कहा कि अभी हम लोग समय बता देंगे कि आप लोग जिलाधिकारी से कब मिलें। हम लोग की निरंतर ये मांगे कि आप हम लोग को एक समय दिलवा दीजिए, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद का समय दिलवा दीजिए। हम लोग को शांति व्यवस्था भंग नहीं करनी है,
हम लोग को रोड ब्लॉक नहीं करनी, हम लोग को एक समय दिलवा दीजिए, उस समय पर हम लोग उनसे जाके अपनी बात करके यहाँ से चले जाएंगे। अब आप सड़क पे बैठे हैं, क्या जनता को, क्या आम जनमानस को, तब बैठेंगे? क्या शहर के लोगों को, क्या प्रदेश के नागरिकों को अपने डीएम से भी मिलने का अधिकार नहीं है? अगर नहीं है तो इसका जवाब आप लोग दें। कब तक बैठेंगे? जब तक हम लोगों को आश्वासन नहीं मिल जाएगा कि जिला अधिकारी कब हम लोगों से मुलाकात करेंगे। हम लोग जुलूस लेके नहीं निकले, हम लोग बहुत ही शांति से यहाँ पे आए थे जिला अधिकारी से मुलाकात करने के लिए। बाद में बताया गया कि 4 लोग मिलेंगे, 5 लोग मिलेंगे, हम लोग उस पर भी शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं कि आप हमें समय बता दें। 2 घंटे बाद 4 पुलिस लगातार रोक रही है और कोई निश्चित समय नहीं बता रही है। हम लोग का उनसे शांतिपूर्ण तरीके से एक ही कहना है कि आप हमें समय बता दें कब जिलाधिकारी मिलेंगे। अगर जिलाधिकारी वाराणसी के नहीं भी मिलते हैं तो ये भी बता दें। आइए देखते हैं प्रथम सिंह और निखिल मिश्रा की यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में श्री राम के सेवक ब्राह्मणों ने खाए जनेऊ की कसम कि अब भाजपा को वोट नहीं देंगे। देखिए वीडियो क्लिप में। हम ग्राम सभा धर्मपुर शहादत अयोध्या के किसान, ब्राह्मण, हम लोगों ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। लेकिन आज श्री राम एयरपोर्ट के नाम पर हमको योगी सरकार के अधिकारियों द्वारा सताया जा रहा है, पीड़न किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। प्रभु श्री राम की धरती पर उनकी प्रजा को घर से बेघर करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन हम सभी ब्राह्मण योगी सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। हम भगवान श्री परशुराम के वंशज जनेऊ की कसम खाते हैं। जो गलती हमने 2017 में भाजपा को वोट देकर की है वह दोबारा नहीं कर। आइए देखते हैं खान रईस अहमद की यह रिपोर्ट। रामविलास पासवान के निधन पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। आज रामविलास पासवान जी को स्वर्गीय कहने में मुझे पीड़ा हो रही है। एक जिंदा दिल इंसान जिसने अपने आप को पूरा जीवन समर्पित कर दिया दलितों की, समाज में पिछड़े लोगों की आवाज उठाने के लिए, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से यही कामना है कि उनके परिवार को इस दारुण दुख को सहने की शक्ति दे। रामविलास पासवान जी किसी भी राजनीतिक दल में रहे, जब कभी उनसे चर्चा होती थी हमेशा वो कहते थे कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेके चल सकती है। रहे किसी दल में, उनके निधन से निसंदेह एक ऐसे इंसान का जाना हो गया जो हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि वोट बांटने को बिकाऊ लोगों का सहारा लेंगे विरोधी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गांधी व पीसीजी पुरस्कार मिला। अब गांव-गांव में लघु उद्योग लगाने की तैयारी हो रही है। बड़े होम लोन की दर घटने की उम्मीद बढ़ी। आरबीआई के फैसलों से मिलेगा हौसला।